Good morning, student. 7th standard, civics portion, chapter number 1. Equality in democracy. In previous video, we discuss about how did democracy originate, different forms of government, monarchical form of government, parliamentary form of government, presidential form of government, unitary form of government, federal government. All these topics are clear in previous videos. Now, shall we start our new topic, element that make democracy popular. The element that make democracy पॉपुलर मीन्स कि वो क्या इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं जो हमारे डेमोक्रेसी का मीन्स हमने पढ़ा था कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी कंट्री को चलाने के लिए कंट्री का जो पावर होगा वो जिसके भी हाथ में होगा उसको चुनने का जो अधिकार है वो जनता करेगी, पब्लिक करेगी, और वो जो पावर जिनके हाथ में देगी वो जो भी काम करेंगे वो किसके हित में, किसके बिहाफ करेंगे, वो पब्लिक के लिए ही करेंगे, पब्लिक के प्रॉफिट के लिए करेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है एलिमेंट दैट मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर, यानी डेमोक्रेसी क्यों खास बनती है। तो यहाँ 2-3 पॉइंट दिए हुए हैं। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। इन अ डेमोक्रेसी देयर इज अ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट for rights. All people are equal before the eyes of law and law protect them equally. डेमोक्रेसी में क्या है? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, यानी जो कानून बनेगा, जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे, जो भी गवर्नमेंट आएगी और वो गवर्नमेंट जो भी बिल पास करेगी, जो भी रूल्स रेगुलेशंस कानून बनाएगी, वो कानून के लिमिट में रहकर बनाएगी, यानी इससे ऊपर नहीं जा सकती, कानून से ऊपर नहीं जा सकती। और वो जो भी कानून बनाएगी वो जनता के राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ऊपर जाकर नहीं बनाएगी, यानी वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जहाँ पर हमारे राइट्स जो हैं वो हमसे छिन जाएं या कम हो जाएं। पीपल आर granted right to equality, think freely, express their opinions, form association and protest against unpopular action of the government. ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जो है राइट टू इक्वालिटी है, थिंक फ्रीली यानी राइट टू फ्रीडम है, एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, फॉर्म एसोसिएशन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट अनपॉपुलर एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट अगर कोई ऐसे काम करती हैं जो सिटीजन्स को, जो वहाँ की पब्लिक को नहीं समझ में आ रहा, या उनकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्ट हो रही है उन रूल्स की वजह से, तो पब्लिक के पास ये भी अपना एक राइट है कि वो इनके अगेंस्ट, यानी अपनी चुनी गई गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी पीसफुली तौर पे प्रोटेस्ट कर सकती है। जनता अपनी राय रख सकती है, ओपिनियन रख सकती है, उसके पास इक्वालिटी के राइट हैं, वो अपनी सोच, जैसी उसकी थिंकिंग है वो अपनी सोच को रख सकती है। और चीज़ें हुई जैसे उसके पास उसके रिलीजन को चुनने का अधिकार है, वो किसी भी कास्ट का हो लेकिन राइट टू इक्वालिटी में वो इक्वल है, वो किसी भी धर्म का हो, धर्म बाद में है, पहले हम हमारी कंट्री के सिटीज़न हैं, और अगर हम हमारी कंट्री के सिटीज़न हैं तो हम किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजियस के हम इक्वल हैं। डिसीजन मेकिंग mechanism. Decision made in democracy are best. Decision making mechanism involve many person, discussion, meeting, etc. A bill goes through a lot of stages before it become a law. It reduces chance of hasty and irresponsible decision
मीन्स कि जो भी डिसीजन होता है गवर्नमेंट का, वो ऐसा थोड़ी होता है कि बस ठीक है हमारे प्रधानमंत्री ने कोई डिसीजन लिया और अब वो पूरे देश पे लागू हो गया, हमारे पीएम ने ऐसा किया। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि एक पहले पूरा सिस्टम तैयार किया जाता है रिटर्न वर्क में, पूरा हर एक लॉ के पॉइंट को लेकर अगर कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है, गवर्नमेंट को कोई भी रूल बनाना है, तो उससे पहले रिटर्न में ये सारी चीज़ें लिखनी होती है कि ये इस रूल से कंट्री के किसी भी सेक्शन में किसी भी कास्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे ये प्रॉफिट होगा, इससे ये आगे जाके फ्यूचर में हम ये प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, या इस रूल को, इस लॉ को लाने के बाद ये चेंजेस आएंगे हमारे। तो ये सारा एक रिटर्न वर्क में एक बिल बनाना पड़ता है और उसे हम बिल कहते हैं इन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को। और इन बिल को हम लोकसभा, राज्यसभा, इन सब जगहों पर भेजा जाता है। वहाँ पर बैठी लीडर्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्हें हमने वोटिंग में, इलेक्शन में चुनकर भेजा है, वो चाहे तो गवर्नमेंट के हों चाहे अपोजिशन पार्टी के हो, क्योंकि देखा जाता है पक्ष और विपक्ष, गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टी दोनों ही का होना ज़रूरी होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी बिल लाती है तो ऑब्वियस है उसके जो लीडर्स होंगे उसके लिए यस ही बोलेंगे, लेकिन अपोजिशन का होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि गवर्नमेंट अगर अपनी मनमानी स्कीम ला रही है और वो सही नहीं है तो अपोजिशन क्या करता है, उसे मना कर देता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगता है। तो जिस वजह से वो बिल, वो कानून, वो रूल, वो लॉ वो पास नहीं हो पाता और वो रुक जाता है। इसलिए डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लेने का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि इस डिसीजन में सिर्फ वहाँ के पीएम की डिसीजन शामिल नहीं होता, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर इस डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर सही होता है तो वो डिसीजन अप्लाई होता है और अगर गलत होता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कैंसिल हो जाता है। अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी, अकोमोडेशन का मीन्स यहाँ अरेंजमेंट है। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डाइवर्स बिलीफ, फेथ एंड ओपिनियन. India is a land of many religious, languages, culture, caste and beliefs. The preference of one group may clash with that of the other, leading to resentment. However, democracy offers an opportunity to this diversity to negotiate through dialogues and discussion. क्या देखा गया है कि एक धर्म, जब भी हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इंडिया नज़र आता है। तो डाइवर्सिटी अपने आप में बहुत सारे रिलीजियस, बहुत सारे बिलीव्स को लेकर सिमटे हुए, तभी हम इसे डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी यानी मैनी रिलीजियस लिव इन अ वन कंट्री। अब अलग अलग धर्मों के लोग रहेंगे तो बीच में आपस में क्लैश होना, यानी थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। लेकिन डाइवर्सिटी की एक सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल चीज़ ये है कि वो क्लैश तो बहुत कम ही दिखाई देता है, लेकिन हम खुद ये चीज़ बिलीव कर चुके हैं, हम ये खुद चीज़ को अप्लाई कर चुके हैं कि डाइवर्सिटी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि वो कंट्री को जोड़े रखती है और कंट्री की एक पावर भी डाइवर्सिटी साबित हुई है। वो कैसे कि देखिए, अलग अलग एक ही रिलीजियस के लोग होंगे तो वो क्या देखा गया है कि जो थिंकिंग सिस्टम होता है वो मोस्टली कॉमन हो जाता है, लेकिन अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग बिलीव्स के लोग होते हैं, उनकी थिंकिंग, उनके रिलीजियस के टच होने से उनके सोचने का तरीका, नए आइडियाज़ निकल के आना, तो ये चीज़ें बहुत होती है। तो ये एक दूसरे से डिस्कशन, एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है, एक दूसरे का बिलीफ सिस्टम, प्रेइंग सिस्टम, एक दूसरे के विचार। हम देखते हैं कि किसी भी रिलीजियस में जाएं आप, रिलीजियस यही कहता है कि आपको अपने आसपास के लोग, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने कंट्री में, अपने देश में जो एनवायरनमेंट है उसको पीसफुली बनाए रखना है, मीन्स शांति के साथ रहना है। तो ये, और हम ये और देखते हैं कि अलग अलग त्यौहार आते हैं, अलग अलग लोग एक ही रिलीजियस होंगे तो मानो साल में कोई एक ही बड़ा त्यौहार आए, दो आए, तो बस दो ही चीज़ों को हम
दो ही फेस्टिवल या 3 फेस्टिवल को हम मना रहे हैं, लेकिन डाइवर्सिटी की वजह से हम कंट्री में क्या देखते हैं कि हर मंथ कोई ना कोई ऐसा फेस्टिवल अलग अलग रिलीजियस से निकल कर आता है, जिसकी वजह से हमें उसे मनाने का एक बहाना मिल जाता है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हम हमारे पड़ोसियों से, हमारे जो जिनको भी हम जानते हैं, नॉन पर्सन होते हैं, उनसे हम टच में होते हैं। तो जैसे आप देखिए दिवाली और ईद को ही ले लीजिए। दिवाली पर जो भी हिंदू भाई होते हैं वो अपने जानने वाले मुस्लिम भाइयों को एज अ गिफ्ट मिठाई ऑफ़र करते हैं, क्रैकर्स देकर जाते हैं बच्चों को। तो क्या देखा गया कि उन लोगों के साथ साथ जो मुस्लिम्स होते हैं उनके घर में भी मिठाई भी मिलेगी, आपको क्रैकर्स भी मिलेंगे, उनके बच्चे जाते हैं, यानी दिवाली सब ने सेलिब्रेट कर ली। ईद पर देखिए आप, जो मुस्लिम भाई होते हैं वो अपने जानने वाले हिंदू भाइयों को मिठाई के बॉक्सेस देते हैं। तो क्या देखा गया कि मुस्लिम्स के घर में ईद हो रही है तो हिंदू भाई के घर में भी ईद मन रही, क्योंकि मिठाई वहाँ पर भी, मुँह मीठा सबका हो रहा है, चाहे किसी का भी ओकेजन हो, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये जो सेलिब्रेशन है ये पूरे साल ही हमारे कंट्री में चलता है। एक दूसरे का जो ट्रांसफरिंग सिस्टम है, यानी एक दूसरे की जो थिंकिंग है, हम बहुत बार देखते हैं कि हमें अदर रिलीजियस से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं और अच्छी होती हैं तो हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो ये जो ट्रांसफरिंग सिस्टम है ये हमारी कंट्री का एक पावर सिस्टम है। इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, equality in democracy means democracy stand much superior to another form of government in promoting dignity and freedom of individual. Every individual wants to receive respect for fellow beings. Often conflict arises among individuals because some feel that they are not treated with due to respect. The passion for respect and freedom are the basis of democracy. Democracies throughout the world have recognized this, at least in principle. Article 15 in the Indian Constitution granted equality to all the citizens. The country untouchably has been abolished. अभी हमने राइट टू इक्वालिटी की बात की थी। राइट टू इक्वालिटी यानी डेमोक्रेसी में जो सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स आता है हमारा, राइट टू इक्वालिटी का आता है। राइट टू इक्वालिटी यानी आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, लेकिन अगर आप सिटीज़न हो कंट्री के, आप इक्वल हो। आप चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, आप इक्वल हैं आपके पास, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये अधिकार दिया है, राइट दिया है इक्वालिटी का। आप वुमेन भी हैं तब भी आप वोटिंग सेम करेंगी। जो आपके वोट का जो सिस्टम होगा, अगर मैन एक वोट दे रहे हैं, अगर काउंटिंग में वो एक वोट है, तो आप वुमेन हैं, आप भी वोट देंगी तब भी आपका वोट एक ही गिना जाएगा, आपको छोटा या बड़ा नहीं गिना जाएगा। आप किसी भी रिलीजियस, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर को फॉलो करते हो, लेकिन आप इक्वल हैं। तो ये राइट टू इक्वालिटी जो मिली है हमें, ये हमें समाज में, कंट्री में अपने आप को स्टैब्लिश करने में बहुत काम आती है। क्योंकि अगर ये राइट टू इक्वालिटी नहीं होती तो जो हम हमारे एंशिएंट टाइम पर देखते आए, हमारे जो पुराने हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते आए कि कास्ट सिस्टम हुआ करता था, लोगों को, नीची जात को, जो छोटी कास्ट होती थी उन्हें कुएं में पानी भरने नहीं दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव वाला सिस्टम होता था। तो ये आज भी चलता होता, लेकिन राइट टू इक्वालिटी से क्या हुआ, सब समान हो गए, इक्वल हो गए। आज हम हमारे क्लासरूम में बैठे रहते हैं, अलग अलग रिलीजियस के लोग हैं, कोई छोटी कास्ट से आता है, कोई बड़ी कास्ट से आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हम ही फील नहीं करते। हमारे लिए सारे स्टूडेंट इक्वल हैं और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए उनके फ्रेंड्स सारे इक्वल हैं। तो ये इक्वल सिस्टम कहाँ से आया, ये इक्वालिटी का सिस्टम आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें राइट दिया है, राइट टू इक्वालिटी से। सो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।